नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम उद्धव ठाकरे दे सकते हैं इस्तीफा। जी हाँ, ये बड़ी खबर जो है वो लगातार महाराष्ट्र से आ रही है कि किस तरीके से अब अपनी कुर्सी और अपने पद से इस्तीफा देंगे। आज शाम को सीएम उद्धव ठाकरे कैबिनेट की मीटिंग के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है राजनीति में एक सियासी संग्राम, और उसके बाद अब उद्धव ठाकरे ने ले लिया है फैसला अपनी कुर्सी से रिजाइन करने का। अभी कुछ देर में महाराष्ट्र की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और उसी मीटिंग के बाद सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो इस्तीफा देंगे अपने उस पद से जिस पद के लिए छोड़ा था 2019 में सीएम उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ। जहां एक तरफ रिजाइन की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि गवर्नर राज्यपाल के फैसले से भी बौखलाए हुए हैं उद्धव ठाकरे, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे के कामों की भी की जाएगी समीक्षा। यानी कि अभी तक जितने भी सालों तक रहे हैं एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी और शिवसेना के हिस्से, तब तक उन्होंने कोई भी फैसला लिया है और किस तरीके से जो नई नीतियां उनकी तरफ से बनाई गई थी उन तमाम चीजों की समीक्षा करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। आपको बता दें कि आज जो फैसला रिजाइन देने का किया गया है, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि आज शाम को इस्तीफा दे सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे। ये तमाम उन जद्दोजहद के बाद शायद फैसला लिया गया है कि किस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम विधायकों को, बागी विधायकों को मनाने की कोशिश और कहा और भावुक अपील भी की गई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो बागी विधायक हैं वो वापस मुंबई आए और सामने बैठकर बात करें। हाँ, वो आज भी दिल से शिव सैनिक हैं और हम उन्हें भी अभी भी स्वीकार करने के लिए राजी है। भावुक अपील भी अब काम नहीं आई है सीएम उद्धव ठाकरे के, और अब ये कही जा रही है बातें कि आज शाम को सीएम उद्धव ठाकरे देंगे इस्तीफा। और कैबिनेट की मीटिंग, आपको बता दें कि जिस कैबिनेट मीटिंग का समय रखा गया था आज 2:30 बजे, और उसी का टाइम बढ़ाकर अब कर दिया गया है 5 से 5:30 बजे, और इसी मीटिंग के बाद देंगे सीएम उद्धव ठाकरे फैसला। तो आप देख सकते हैं कि जो एनवीए की सरकार शरद पवार से लेकर अजीत पवार और तमाम बड़े नेताओं का कहना था कि एनवीए सरकार जो है वो चलने वाली है, सरकार नहीं गिरेगी, पर अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर जो दावे किए जा रहे थे एनवीए सरकार की तरफ से वो पूरी तरीके से खोखले नजर आ रहे थे, क्योंकि नहीं है, अल्पमत में है एनवीए सरकार। और यही बड़ा कारण है कि आज रिजाइन देने का मूड बना चुके हैं सीएम उद्धव ठाकरे कि वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे जो कि अपनी कुर्सी को लेकर बार बार पर उनका कहना था, और इसी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेने के लिए ही महाराष्ट्र में पॉलिटिकल स्थिति अस्थिर है, वोलेटाइल स्थिति है। इस दरमियान यह महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार हजारों की संख्या से जेआर निकालते गैरव्यवहार करने का चित्र आज सामने आया है, और आखिर ये जनता का पैसा है। अगर सरकार अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है, क्योंकि 52 के ऊपर एमएलए व सरकार का जो समर्थन है वो निकाल रहे हैं, इसी वक्त इसी तरह के जेआर निकालने की जल्दबाजी न करे, यह मांग मैं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी साहब को की है। कोश्यारी साहब ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और सरकार को रिप्लाई देने की, जांच करने की उनको आदेश किया है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाई गई थी 2019 में ये सरकार। किस तरीके से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए मिला था, पर उसके बावजूद भी सिर्फ इसी सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने छोड़ा था भारतीय जनता पार्टी का दामन। आज उसी कुर्सी से हाथ धोना पड़ रहा है उद्धव ठाकरे को। आपको बता दें कि जहां एक तरफ रिजाइन की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता का कहना है
कि नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि डर की वजह से दिया जा रहा है इस्तीफा, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट में एमवीए सरकार नहीं साबित कर पाती बहुमत तो होती काफी ज्यादा उद्धव ठाकरे की किरकिरी, और उन्हीं चीजों से बचने के लिए लिया गया है ये इस्तीफे का फैसला। क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ बागी विधायक और एकनाथ शिंदे ने भी आज 7-8 दिन बाद मीडिया के सामने आकर इन चीजों को कहा, स्पष्टीकरण दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि हम शिव सैनिक हैं और हम शिवसेना को ही आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया कि वो जल्द ही महाराष्ट्र आएंगे, मुंबई आएंगे। मुंबई आने की बात जो कही गई थी एकनाथ शिंदे की तरफ से, इसमें यह भी चीज निकलकर सामने आई कि अगर वो मुंबई आते हैं तो वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे। अगर फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती तो फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना मुश्किल था एमवीए यानी कि शिवसेना के लिए, क्योंकि शिवसेना के ज्यादातर जो विधायक हैं वो हैं अब एकनाथ शिंदे के गुट में, जिनको लेकर आज भी एक बार दाव भरा गया एकनाथ शिंदे की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमारे पास 50 जो विधायक हैं वो अपने हिंदुत्व और अपनी मर्जी से आए हैं हमारे पास, और आज उनका समर्थन हमारे साथ है, जिसको लेकर सुप्रिया सुले से लेकर तमाम नेताओं ने इन बयानों को लेकर तमाम बातें की और कहा कि उनके पास अगर 50 ही विधायक हैं तो वो किस तरीके से बहुमत साबित करेंगे, बहुमत का आंकड़ा उनके पास 144 का आंकड़ा कैसे आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं एमवीए के जो नेता हैं वो मान चुके हैं। जहां एक तरफ उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर उठाया सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज ने भी सुप्रिया सुले से पूछा सवाल कि आप कहना क्या चाहती हैं, क्या एमवीए सरकार के पास है 144 का आंकड़ा? 144 का आंकड़े पर नहीं है अब एमवीए सरकार, और अल्पमत में पहुंच चुकी है सरकार, और इसीलिए अब रिजाइन का फैसला लिया गया है सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से। जो तरीके की खबरें हमारे पास आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें यही चीजें सामने आ रही हैं कि इन्हीं सब चीजों के डर से लिया गया है इस्तीफे का फैसला। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ 50 से ज्यादा विधायकों की एमवीए सरकार से बगावत, तो वहीं दूसरी तरफ 30 जून को प्रहार पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि 30 जून को वो एमवीए सरकार के खिलाफ पारित करेगी अविश्वास प्रस्ताव। यानी कि तमाम ऐसी चीजें जो आज महाराष्ट्र में देखी जा रही हैं, और इन्हीं के चलते लिया गया है ये इस्तीफे का फैसला। तो अब देखना अहम ये होगा कि कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है महाविकास अघाड़ी सरकार की, इसमें कौन कौन से नेता शामिल होते हैं। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि अजीत पवार जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कैबिनेट मीटिंग में शामिल होंगे, क्योंकि अभी वो कोविड की वजह से आइसोलेटेड हैं, और इसी के साथ तमाम बड़े नेता भी हिस्सा रहने वाले हैं इस कैबिनेट की बैठक का, जिसमें सीएम उद्धव ठाकरे अपना रिजाइन दे सकते हैं। जी हाँ, रिजाइन की बात कही गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की खबर, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी जेल में डाला गया था या फिर किस तरीके से चीजें हमने महाराष्ट्र में देखी हैं, आज वो लोग भी इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं ट्वीट और कह रहे हैं कि अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है उद्धव ठाकरे के पास। और इसी बीच एक ट्वीट सामने आया है समित ठक्कर, जी हाँ वही समित ठक्कर जिनको कभी जेल में डाला गया था मुंबई पुलिस के द्वारा और किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था। 15 से 20 दिनों तक जेल में रहे थे समित ठक्कर, और उन्होंने भी आज ट्वीट किया है और उन्होंने तो साफ कह दिया है कि आज 5:30 बजे कैबिनेट मीटिंग में दे सकते हैं। 5:30 बजे उद्धव ठाकरे इस्तीफा देखते हैं, जाना तो है ही, कितना बेइज्जत होके जाए ये खुद के हाथ में है। जी हाँ, ये जिस तरीके से लोगों का भी कहना है कि उद्धव ठाकरे को यानी कि एमवीए सरकार को जाना तो है ही, और कितना बेइज्जत होना है ये उनके खुद के हाथ में है। क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट के बाद सरकार गिरती है तो शायद ज्यादा बदनामी एमवीए सरकार की हो सकती है कि किस तरीके से सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं थे उद्धव ठाकरे और तमाम बड़ी पार्टियां जो कि आज इस पूरी एमवीए सरकार का हिस्सा है। तो इसीलिए आज पहले ही इस्तीफे देने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी इस्तीफे की बात सामने आई थी, पर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से रोक लिया था एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने और कहा था कि कुछ दिन और कुर्सी पर डटे रहो। और उसी के बाद बयान सामने आया था कि हम बहुमत साबित करेंगे फ्लोर टेस्ट में। यानी कि अब जो साम दाम दंड भेद का काम था वो सब काम अब किए
जा चुके हैं एमवीए सरकार की तरफ से, क्योंकि जहां एक तरफ भावुक अपील की गई उद्धव ठाकरे की तरफ से कई बार अपने बागी विधायकों से, तो कई बार धमकियां देकर भी बुलाने की कोशिश की गई अपने उन तमाम विधायकों को जिनकी वजह से आज सरकार अल्पमत में है। और तमाम उन बागी विधायकों का कहना है कि हिंदुत्व के चलते, हिंदुत्व की विचारधारा के ही चलते हमने छोड़ा है एमवीए का साथ, कि किस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस कर रही हैं बुरा व्यवहार शिवसेना के साथ। जी हां, इन चीजों का जिक्र कई बार एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कहा गया है और आज यही बड़ा कारण है कि आज उद्धव ठाकरे जिस राह पर चल दिए इन 2.5 सालों में और जो काम किए गए हैं उन तमाम कामों को ही देखते हुए आज जो तमाम विधायक हैं आज वो अलग हो चुके हैं और गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। और इन्हीं को लेकर तमाम जो विधायक हैं उनका बयान भी सामने आया है। और इसी बीच एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि तमाम विधायकों का समर्थन आज मेरे साथ है, वो खुद अपनी मर्जी से आए हैं, खुद हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर हमारे साथ आए हैं। और यही बड़ा कारण है कि 3 से 4 बार भावुक अपील की गई प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि अभी रिजाइन देने वाले हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से। पहले दिन उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर कहा था कि मैं सत्ता का भोगी नहीं हूं, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं अगर कोई भी नाराज विधायक आकर मुझसे मेरा इस्तीफा मांगता है। और उसके बाद भी उन्होंने इस बात को रिपीट किया था और आज फिर एक बार इस्तीफे की बात जो है वो सामने आई है कि आज कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा देंगे उद्धव ठाकरे। तो जहां एक तरफ संजय राउत की तरफ से भी बार बार पे कोशिश की गई उन तमाम विधायकों को वापस लाने की, और एक बार को तो ये तक कहा गया जान से मारने की तक धमकी दी गई और परिवार का नाम लेकर भी उन बागी विधायकों को डराने की कोशिश एमवीए सरकार की तरफ से की गई। पर आज सरकार जो है वो अल्पमत में है और इसी को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, यानी कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखी थी चिट्ठी कि किस तरीके से अल्पमत में होने के बावजूद भी किस तरीके से बड़े फैसले लिए गए हैं महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से, और उसको लेकर भी एक्शन में दिखे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।